नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ होती है, जिससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और अगर नहीं होगी तो नो रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें जो क्लास 8th में और क्लास 10th में हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने की सबसे आसान जो ट्रिक है वो क्या है, तो पहले देख लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो आपको दिखाई पड़ेगा वो पोटेशियम होगा के, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। पीबी मतलब लेड होता है और एच मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे मेटल्स है, बस ये क्या है, नॉन मेटल है, इसी वजह से इसको किस में रखा गया, ब्रैकेट में रखा भी गया है। लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करने का तरीका आता हो तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत आसान हो जाती है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। के से है केदार, याद रखिएगा। के से कौन है, केदार। ना से होता है नाथ, ना से क्या होता है, नाथ, केदारनाथ। ठीक है। का से क्या है, केदारनाथ का। ठीक है। एम से है माली, MAALI, माली। माली से Mg बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा। ठीक। इसके बाद आ से Al से है आलू। ठीक है। केदारनाथ का माली आलू। जिंक से है ज़रा, ZARA, ज़रा। ठीक है। तो जिंक से अगर आपको याद रखना है तो आपको जिंक से पता चल जाना चाहिए कि क्या है, ZN मतलब ज़रा है। ठीक है। Fe से फीके, FEEKE, फीके। ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके। आगे आते हैं पीबी। पीबी का मतलब है पकाता, PAKAATA। तो पकाता हमने यहाँ से पी ले लिया तो पीबी हो गया। पीबी का मतलब हो गया लेड। ठीक है। और एच का मतलब है, अब है से हमने एच ले लिया और एच का मतलब है हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब देख लीजिए, केदार से के मिल गया, नाथ से Na मिल गया, का से अब देखिए Ca का होता है तो का से क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। माली, एम से क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। इसके बाद आलू Al से क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। इसके बाद जिंक, Zn, Z से मिल जाएगा तो जिंक है ज़रा। ठीक है। फीके का मतलब क्या है, Fe मतलब फीके। Fe का मतलब होता है फेरम, फेरम का मतलब होता है आयरन। ठीक है। इसके बाद पीबी का मतलब लेड हो जाएगा। हाइड्रोजन, H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक। इसके बाद कुछ और 4 एलिमेंट्स हैं, कुछ और 4 मेटल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो इसके बाद आते हैं वो क्या है, वो है चा, CHAA। चा आप याद रखिएगा। चा का मतलब क्या है, सी देखिए पहले और आखिरी में आपको यू लगा देना है, लास्ट और सेकेंड लास्ट में आपको क्या लगा देना, मतलब सेकेंड लास्ट में और थर्ड लास्ट में आपको जी लगा देना है। मतलब फर्स्ट और लास्ट में आपको यू लगा देना है, सेकेंड और थर्ड में आपको जी लगा देना है। तो सी यू क्या बन जाएगा, कॉपर। ये क्या हो गया, दिस इज कॉपर। ठीक है। इसके बाद देखिए Hg क्या हो जाएगा। Hg बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसको मरकरी कहते हैं। मरकरी का मतलब क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। बाकी ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सबके सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद Ag क्या है, Ag है सिल्वर। ये बात याद रखिएगा, Ag क्या है, Ag है सिल्वर। इसके बाद Au क्या है, Au है गोल्ड। ठीक है। Au क्या है, Au है गोल्ड। ठीक है। Ag का नाम होता है आर्जेंटम और Au का लैटिन नेम होता है ऑरम, AURUM, ऑरम। Hg का लैटिन नेम अगर देखेंगे तो हाइड्रागाइरम होता है, HYDRAGYRUM, हाइड्रागाइरम। कॉपर का Cu का होता है क्यूपरम, क्यूपरम होता है, ये बात याद रखिएगा। Na का होता है नेट्रियम, हम इसको भी लिख देते हैं, इसका लैटिन नेम हो जाएगा नेट्रियम। ठीक है। K का हो जाएगा केलियम, KALIUM, केलियम। ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इसका है Pb का है प्लम्बम, PLUMBUM, इसका लैटिन नेम हो जाएगा प्लम्बम। इसके बाद Fe का, Fe मतलब आयरन है, आयरन का लैटिन नेम क्या हो जाएगा, फेरम, FERRUM, फेरम हो जाएगा। कॉपर का हमने बताया, कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूपरम है, CUPRUM, क्यूपरम। Hg का लैटिन नेम यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइड्रागाइरम, HYDRUM, हाइड्रागाइरम हो जाएगा। Ag का क्या हो जाएगा, Ag का लैटिन नेम यहाँ लिख दे रहे हैं हम फिर से, आर्जेंटम, आर्जेंटम, आर्जेंटम है।
AU का क्या है, ऑरम है, AU का है AURUM, ऑरम, ठीक है। तो ये आपके लैटिन नेम्स भी हो गए और ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हो गई। इस पे बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप क्वेश्चन बताइएगा उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, गोल्ड के बाद एक और आपको ऐसा मेटल मिलेगा जो इससे कम रिएक्टिव होता है, तो आपको बताना है गोल्ड से कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो आंसर सही होगा उसको हम लोग पिन भी कर देंगे और वो आंसर आखिरी तक दिखाई पड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, और उसके बाद CHAA लिख दीजिए, फर्स्ट और लास्ट में U लगा दीजिए, सेकंड और थर्ड में G लगा दीजिए, और फिर बाद में आप उसके सारे लैटिन नेम्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने पूरा बना दिया आपके लिए, अब आप लोग आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।